उत्तराखंड कांग्रेस में हालात सुधरने के बजाय और अधिक बिगड़ने लगे हैं। हालात ये हैं कि पार्टी में दो फाड़ की नौबत आ चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र बिंदु जहां हरीश रावत हैं, वहीं हैरानी इस बात की भी है कि पार्टी में चल रही ऐसी गतिविधियों पर पार्टी के पदाधिकारी मौन साधे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस एक गंभीर खतरे के मुहाने पर आ खड़ी हुई है, जहां से उसके लिए 27 के विधानसभा चुनाव की राह और मुश्किल होने जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 27 मार्च तक उत्तराखंड में सत्ता में वापसी का दावा कर रही कांग्रेस 28 मार्च के बाद से ही सदमे में है। मानो अब उसे कोई राह नहीं सूझ रही है। दिल्ली में एक और जहां बीजेपी के 2 पूर्व विधायकों समेत कुल 6 नेताओं की पार्टी में ज्वाइनिंग करा के कांग्रेस माहौल बनाने की तैयारी में थी, तो वहीं अब हरदा और संजय नेगी के प्रकरण के बाद पार्टी के बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। हरदा एक और अपने राजनीतिक अवकाश के बहाने अपनी नाराजगी और अपनी लाल आंखें अपनी ही पार्टी के नेताओं को दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धारचूला विधायक हरीश धामी खुलेआम सामूहिक इस्तीफे की अपील करके पार्टी को बड़ी मुश्किलों की ओर धकेल रहे हैं। गोविंद सिंह कुजवाल हरदा के लिए अपना समर्थन जता रहे हैं, तो वहीं पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा हरीश रावत को उत्तराखंड कांग्रेस के लिए जरूरी बता रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच संजय नेगी अचानक हरदा के घर पहुंचे, उन्हें मनाने की कोशिश करते नजर आए। संजय नेगी वही नेता हैं जिनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग टले जाने से हरदा नाराज हो गए हैं। संजय नेगी की ज्वाइनिंग टलने से नाराज होना हरदा के लिए सहानुभूति कम, मुसीबत अधिक होता दिख रहा है। दरअसल पार्टी में उनके इस कदम को लेकर 2 फाड़ सामने आ गई है। बात निकली तो हरदा के कांपते हाथ तक पहुंच गई। कभी हरदा के बेहद करीबी रहे रणजीत रावत अब खुलकर हरदा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इन सब संकेतों को देखकर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बाहर से भले ही पार्टी के बड़े नेता एकजुट होने का दावा कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने पार्टी हिस्सों में बटी हुई है। फिलहाल अगर एक और हरीश रावत के चाहने वाले हैं, तो दूसरी ओर पार्टी की जीत की आस लगाए नेताओं की लंबी कतार है। ऐसे में ये रार बढ़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड में कांग्रेस एक और टूट की ओर बढ़ जाए। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।